हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नई खूबसूरत सुबह खुदा की बड़ी करुणा से हमें मिली है। आइए हम इसे खुदा की मर्जी के लिए ही जिएं और हम अपने जीवन से उन्हें महिमा दें। हम वचन में आएंगे, कुछ बातों को सीखेंगे और आज मैं वचन से, वचन के ही बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। बहुत बार हम क्रिश्चियन होते हुए हम कहते हैं, हम प्रेयर कर लेते हैं, फास्टिंग कर लेते हैं, वर्शिप कर लेते हैं, मीटिंग फेलोशिप सब में चले जाते हैं, लेकिन हमें वचन पढ़ना मुश्किल लगता है। या तो हमें समझ नहीं आता, या तो हमें लगता है कि हम जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमने पढ़ लिया है पर हम इतने एक्साइटेड नहीं है। और या हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि वचन पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो क्रिएटर गॉड ने अपने आप को वचन के द्वारा हम पर प्रकट किया, रिवील किया अपने वादों को और अपने अपने करेक्टर को कि वो कौन है, और अपने पर्पसेस को जो उसकी हमारी लाइफ के बारे में लिए है। तो अगर हम तिमोथी में जाएं, सेकंड तिमोथी उसके थर्ड चैप्टर 16 और 17 वर्स को देखें, वहां पर लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है। एक एक शब्द जो है वो परमेश्वर के अपने शब्द हैं। खुदा ने इंसानों को इस्तेमाल किया कि वो उन शब्दों को जो उसके शब्द है वो लिखें, अपने आत्मा के द्वारा उन्हें प्रेरित किया। और लिखा है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। खुदा का वचन हमें सुधारता है, हमें धार्मिकता का मार्ग दिखाता है। कितना जरूरी है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम गलत मार्ग पकड़े, बल्कि उसके जैसे, जैसे हमारा पिता है, हम उस धार्मिकता के मार्ग पर चलें, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, भले कामों के लिए जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, हम तैयार रहें। और वचन जो है वो हमें गलत रास्ते से छुड़ाता है। लिखा है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो सत्य वचन है, वचन तुम्हें छुड़ाता है। तो हम कभी भी डिसेप्शन में हो, लाइज में हो, झूठ में हो, हम अंधकार में हो, वचन हमें वो रास्ता दिखाता है जिसमें हमें चलना है। दूसरा हम आएंगे जो कि बहुत ही फेमस वर्स है और आप सब जानते हैं। हम दूसरी आयत भजन संहिता, अगर हम 119 में जाएं और उसके 105, वहां पर लिखा है कि तेरा जो वचन है वो मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कौन चाहता है अंधेरे में ठोकर खाए, कहीं चोट लगे, गिरे, किसी भी तरह से कुछ प्रॉब्लम में आए? हर कोई चाहता है कि वो रोशनी में चीजों को सही देख पाए। वचन वही करता है। वचन हमें एकदम से हमारे आगे रोशनी डालता है और हमें दिखाता है कि सत्य क्या है, ताकि हम अंधकार में ना चले, शैतान के झूठ में ना फंसे, पाप की गुलामी ना करें। उसमें से वो हमें निकालता है, क्योंकि प्रभु के वचन की रोशनी के बगैर पूरा संसार पाप में चल रहा है। और यीशु मसीह, वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में प्रकट हुआ। यीशु मसीह वो रोशनी है, वो जगत की ज्योति है। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके 8 चैप्टर में आए और उसकी 12th वर्स को देखे, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए वचन में आना, जब हम वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह को हम और जानते हैं, उनका प्रकाश हम पे पड़ता है, क्योंकि वो पिता की महिमा है। ही इज द ग्लोरी ऑफ द ओनली गॉड। तो हम सब कुछ उनकी रोशनी में क्लियरली देख पाते हैं। तीसरा है, अगर हम मत्ती की अंजील उसके 4th चैप्टर में जाएं और 4th वर्स को देखें, वहां पे क्या लिखा है? खुदा का वचन वो क्या है? हमारे लिए रोटी है। लिखा हुआ है, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें वो रोटी देता हूं जिसे खाकर तुम मरोगे नहीं, बल्कि हमेशा का जीवन पाओगे। तुम्हें वो लाइफ देगा, इटर्नल। हम यूहन्ना की अंजील उसके 6th चैप्टर में आए और हम उसके 35th वर्स को देखेंगे, और वहां पे यीशु मसीह कहते हैं
जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वे कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वे कभी प्यासा ना रहेगा। देखिए, ये वचन की रोटी खाने से आप हमेशा का जीवन पाएंगे। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आप वो प्रॉमिस स्पिरिट रिसीव करते हैं, होली स्पिरिट को आप रिसीव करते हैं। खुदा का वचन आत्मा और जीवन है। वो क्या है? जिंदगी है। सचमुच खुदा के वचन के पास आना, वचन को जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। यीशु मसीह में जो विश्वास नहीं करता उसको जीवन नहीं मिलता। तो वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और उस विश्वास में बढ़ते हैं। फोर्थ हम आएंगे, जो चौथा पॉइंट है कि परमेश्वर का जो वचन पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो आत्मा की तलवार है। अगर हम इफिसियों की पत्री उसके 6 चैप्टर और 17 वर्स को देखें, यीशु मसीह ने जब शैतान उन पर टेम्पटेशन लेके उनको गिराने की कोशिश कर रहा था, तो यीशु मसीह ने शैतान का सामना वचन से किया। तो अगर हमें वचन आता ही नहीं है तो हम सामना कैसे करेंगे? इब्रानियों की पत्री उसके अगर हम 4 चैप्टर में जाएं और 12th वर्स में हम देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चौखा है, जीव आत्मा को गांठ गांठ और गूदे को अलग कर वार पार छेदता है, और सारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो खुदा का वचन हमें आना बहुत जरूरी है। वो हमें भी काटता छाड़ता है, और जब शैतान भी हम पर किसी भी तरह से गलत चीजों को लाता है, गिराने की, फंसाने की कोशिश करता है, तो प्रभु के जीवित वचन के साथ जो हमारे अंदर होता है, जब हम पढ़ते हैं, समय बिताते हैं, हम उसका सामना करते हैं, उसके झूठ का सामना करते हैं खुदा के वचन के साथ। तो इसलिए खुदा का वचन बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इनकरेज्ड हैं कि रोज खुदा का वचन पढ़ें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।